एक्सरसाइज 17 को देखेंगे और यहाँ पे जो है भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड हम जितने भी आपका डिटेल से एनसीईआरटी के सेक्शन को कवर किया गया है हिस्ट्री सेक्शन में, तो एनसीईआरटी को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो है वो अगर बात करें हम लोग एनसीईआरटी का न्यू जो है आपका 7 चैप्टर जो है वो आपका क्लास 7 की जो 6 चैप्टर है तो नगर है, व्यापार और शिल्पी जन है। उसके अलावा चैप्टर 8 जो है ईश्वर से अनुराग है और चैप्टर आपका जो क्लास 7 की जो है चैप्टर 5 जो है वो जनता का जीवन। उसके अलावा जो है चैप्टर आपका 8 जो है वो वैभव विलास का युग हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी का जो है वो 8 क्लास की जो है वो आपका चैप्टर 8, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली अगर बात करें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की और जो है वो सांस्कृतिक जागृति, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास आपका जो है 11 हो जाएगा और चैप्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत में जो संस्कृति विकास 13वीं से 15वीं शताब्दी तक क्या थी, और यहाँ पे जो भक्ति सूफी परंपरा है जो हम क्लास आपका 12 में देखते हैं, और चैप्टर जो है वो आपका 6 का पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो न्यू वाली एनसीईआरटी तो क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की गई है, तो अच्छा बना के दिया है अरिहंत आपका एडिशन के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन भारत समाज में भक्ति और सूफी आंदोलन के रूप में एक नई आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस जो है आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण भारत पर था। भक्ति आंदोलन को अगर डिटेल से देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वर और जीव की जो है वो रहस्यवादी आपका एकता पे आपका बल देने वाला आपका भक्ति आंदोलन भारत में तुर्कों के आगमन के पूर्व से ही प्रचलन में था। भक्ति का बीज वेदों में आपका विद्यमान है और जहाँ तक स्रोतों में आपका देवीय शक्ति के प्रति आश्चर्य व्यक्त किया गया है। ईस्वी सन की जो है प्रारंभिक सदियों के दौरान जो है महायान आपका जो बौद्ध मत में बुद्ध की पूजा अवलोकित और कृपालु के रूप में की जाने लगी, और गुप्त काल में जो है वो रामायण और महाभारत जैसे बहुत से धर्म ग्रंथों का पुण्य लेखन किया गया है। ठीक है, और कर्म के साथ जो है भक्ति को भी जो मोक्ष के मार्ग के रूप में क्या किया कि स्वीकार किया है। भारत में भक्ति आंदोलन का विकास जो है 7वीं और 12वीं सदी के आपका मध्य दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने जो है मोक्ष के मार्ग एक के रूप में जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत आपका भक्ति का उपदेश दिया। आगे बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन के आपका 2 पक्ष रहे हैं। प्रथम जो प्रपत्ति और या फिर जो है वो आपका समर्पण मार्ग, और द्वितीय जो है प्रेम मार्ग हो जाएगा। प्रपत्ति यानी समर्पण मार्ग में जो है ईश्वर भक्त का जो है वो आपका संबंध स्वामी और दास की भांति है। प्रेम मार्ग में जो है ईश्वर और भक्त के संबंध जो है समानता पर आधारित रहे हैं। इस मार्ग में मुक्ति की नहीं इस बल्कि जो है दैवीय आपका जीवन में भागीदारी की आकांक्षा की जाती है। ठीक है, भगवत गीता में यह जो विचार किया गया है कि आपका यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो प्रेमेश्वर भक्ति को व्यक्ति को जो है इस बंधन से मुक्त कर सकता है, और यह जो विचार ईस्वी सन की जो है प्रारंभिक शताब्दी से लोकप्रिय हो गया था। तो यहाँ पे हमने देखा भगवत गीता के कुछ लाइनों को। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विशुद्ध आपका जो है विशुद्ध जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों के आपका माध्यम से शिव विष्णु और दुर्गा को जो है परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ जो है भिन्न भिन्न आपका क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को जो है शिव विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो है वो प्रेम आधारित भक्ति में जो शिव और विष्णु की प्रेम पूर्ण भक्ति दक्षिण में 6ठी से आपका 10वीं शताब्दी तक भावपूर्ण रहने वाले भक्ति आंदोलनों पे आधार आपका बनी हुई है। उद्भव और विकास को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ है तमिल क्षेत्र में पल्लव राजवंश के समय हुआ, और यह जो है इसका प्रसार जो है दक्षिण के विभिन्न भागों में हुआ। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो है वो लगभग 6ठी शताब्दी अलवार जो है वो आपका वैष्णव और नयनार शिव के आपका नेतृत्व में हुआ था। भक्ति का जो है इनका संदेश वर्ग अगर बात करें तो लिंग और लिंग की जो है सीमा से दूर आपका सभी के लिए था। ये लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपका भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार आपका संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का जो है निवास स्थल घोषित किया, जो आगे चलकर प्रमुख आपका तीर्थ स्थल माने गए। अलवार और नयनार संतों की जो है रचनाओं में वेद आपका जो है वो जितना महत्वपूर्ण बता करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त जो है दक्षिण भारत में सीतर यानी सिद्ध भी थे, और जो आपका एक ईश्वर थे
एक ईश्वर को मानते थे साउथ इंडिया में, एकमात्र शिव की उपासना करते थे, किंतु शिव के आपका लिंग रूप की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, कौन? सिद्ध सीतर जो थे वो सिद्ध जिनको बोलते थे। तमिल भक्ति रचनाओं की एक जो प्रमुख आपका विषय वस्तु आपका बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति उनका विरोध है। विरोध का जो है स्वयं नैनाद संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। यह विरोध इस समय जो है राजकीय अनुदान को लेकर के था। शक्तिशाली चोर यानी 9वीं से आपका जो 13वीं शताब्दी में सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को जो है समर्थन आपका दिया तथा विष्णु और शिव के आपका मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दी है। तो ये हमने देखा यहाँ पे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पश्चिम भारत में जो है महाराष्ट्र में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भारत में जो भक्ति आंदोलन के दो आपका रूप थे। ठीक है, एक जो आपका महान सामाजिक व्यवस्था और जो है ब्राह्मण विशेषाधिकारों का विरोध करते हुए समानता आधारित जो है व्यवस्था पर पक्षधर था। तो दूसरी इसमें जो मूर्ति पूजा कर्मकांड अवतारवाद आदि का जो है विरोध और एकेश्वर बात पे आपका बल था। ठीक है, प्रथम शताब्दी में अगर बात करें तो आपका स्पीक के उत्तरार्ध स्टार्टिंग में क्या होता है, विभिन्न राज्यों का उद्भव हुआ और विकास हुआ, जिसमें पल्लव थे, पांड्य जो 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी का टाइम पीरियड रहा है, शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जो है जैन धर्म इस क्षेत्र में अनेक शताब्दियों से थे और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रशय प्राप्त था। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है भक्ति आंदोलन की विशेषता जो निम्नलिखित है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईश्वर की एकता यानी एकेश्वर पर बल दिया गया है, भक्ति मार्ग को महत्व है। उसके अलावा धार्मिक अंधविश्वास और आडंबरों और कर्मकांडों का क्या है कि विरोध है। जन साधारण की जो है वह भाषा में आपका प्रचार है। उसके अलावा अगर बात करें तो ईश्वर के प्रति जो है वो आपका आत्मसमर्पण भी है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, समाज सुधार का भी प्रयास भी है। भक्ति आंदोलन की जो है शाखाएं हैं तो यहाँ पे क्या है, भक्ति आंदोलन की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, श्री सगुन इस जो है परंपरा के अनुसार ईश्वर इस शरीरधारी है, वह रंग रूप आकार आनंद दया क्रोध जैसे गुणों से युक्त है। इस वर्ग में शिव विष्णु और उनके अवतार और देवियों की जो है आराधनाएं आपका आती हैं, जिनकी जो है मूर्त रूप में जो है धारणा हुई है। इस वर्ग के संतों में बल्वाचार्य तुलसी और जो है वो आपका तुलसीदास, सूरदास, मीरा, चैतन्य आदि प्रमुख है। उसके अलावा निर्गुण इस जो है भक्ति परंपरा में जो है अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है थी और कबीर और नानक निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक एवं प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय संत थे। ये निरंकार जो थे वो आपका ईश्वर में आस्था रखते थे और उन्होंने व्यक्तिगत जो साधना और तपस्या पे बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। बात करें हम लोग प्रारंभिक भक्ति संतों की तो आरंभ में क्या होता है कि भक्ति आपका आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में अलवार और नैना संतों ने किया था। अलवार संतों की बात करें तो इनकी संख्या जो है 12 है, जो आपका विष्णु के उपासक थे। ये संत विभिन्न प्रकार की आपका छठी पृष्ठभूमि में आए थे। इनमें जो है वो प्रमुख संत थे पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाल थी, नम मलवार थी, मधुर कवि थी, तोडर डिपोडी और कुशेखर आदि थी। ठीक है, आगे अलवार ने जो है विष्णु की प्रशंसा में अत्यंत जो है वो भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। अलवार आंदोलन जो है वो भावात्मक आपका जो भावनात्मक था, दार्शनिक नहीं। मधुर कवि अलवार के आपका शिष्य थे, उन्होंने जो है गुरु भक्ति को जो है वो आपका ईश्वर भक्ति के समान बताया है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या है कि अगर बात करें अंडाल जो है वो स्पेशली क्या है कि प्रमुख महिला आपका संत थी, तिरुमंगई शूद्र वर्णों से संबंधित थी। इन संतों के गीत जो है नाल यारा जो है दिव्य प्रबंधन में संकलित है। नैनार जो है संत को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये संत जो है वो शिव के उपासक थे और इनकी संख्या 63 थी। इन्होंने जो है वो शिव शक्ति के गीतों की रचना की जो तीव्रम आपका नाम से संकलित है। भक्ति जो है वो गीतों को जो है तिरुपाड्युयम या फिर तिरुमुड्डे कहते हैं। इस जो है गीतों को जो है नंबी अड्यार नेम्बी ने जो है वो व्यवस्थित रूप आपका दिया था।
नैनार आपका संतों में सर्वाधिक प्रसन्न जो है वो आपका प्रसिद्ध अपार थे, संबत्तर, सुधरार और मणिक कवा सगर थे। ठीक है, उसके अलावा जो अगर बात करें हम लोग सुंदर मूर्ति आदि जो है, सुंदर मूर्ति ने एक सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना की थी। ये नैनार संतों के रूप में अगर देखें तो इस कारण उन्होंने जो है तंबी रान यानी तोलन यानी ईश्वर मित्र जिनको बोलते हैं की उपाधि धारण की थी। मानिक व सागर के आपके गीतों का संकलन तिरुवाचक आपका ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, प्रमुख दार्शनिक संतों को देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में प्रमुख जो है वो दार्शनिक संतों का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रमुख दार्शनिक संतों का विवरण अगर बात करें तो यहाँ निम्न है। अगर शंकराचार्य जी को देखें तो 788 से लेकर 820 का रहा है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक जो है वो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये अद्वैतवाद के आपका जो है वो क्या थे, समर्थक थे, जिसके जो है आपका अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है, उनका कोई आकार नहीं है। उन्होंने हमारे चारों ओर के जो संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की आपका जो है सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं जो वेदांत आपका दर्शन के जो प्रसिद्ध प्रचार हेतु चार आपका दिशाओं में चार मठों की रचना की थी। ठीक है, अगर उत्तर में देखें तो बद्रीनाथ विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे दक्षिण में अगर देखें तो श्रृंगेरी पीठ शिव जी को है। उसके अलावा जो है वो पूर्व में पूरी जो है गोवर्धन पीठ यानी बलभद्र सुभद्रा जी को समर्पित है, यानी जो है भगवान जगन्नाथ जी के भाई जो है ना बालभद्र जी वो। ठीक है, तथा पश्चिम में जो है द्वारका में शारदा पीठ हो गया जो कृष्ण जी को समर्पित है। ठीक है, शारदा पीठ जो है वो कृष्ण जी को समर्पित है। बद्रीनाथ अधिकतर हम समझते हैं शिव जी को, लेकिन ये विष्णु जी का है। रामानुजाचार्य को अगर देखें तो जिनका टाइम पीरियड जो है 1017 से लेकर के 1137 ईस्वी तक था। रामानुजाचार्य को जो है वो आपका 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्म हुआ था। ये जो है विष्णु भक्त अलवार संतों से वो बहुत आपका प्रभावित थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति करने का जो है वो उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ठीक है, इसके जो है अनुसार भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ जो है एकाकार होने का जो है परमात्मा आपका परम आनंद जो है प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य ने जो है वो आपका विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही भी जो है अपना त्याग जो है वो सत्ता अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजाचार्य को देखें तो आपका श्री संप्रदाय की स्थापना की उन्होंने वेदांत सार महाभाष्य सूत्र भाष्य जिसको श्री भाष्य बोलते हैं या फिर न्याय कुलस की रचना की थी। तो किसने आपका जो है वो रामानुजाचार्य जी ने। अगर रामानुजाचार्य जी को देखें तो रामानुज द्वारा प्रतिपादित भक्ति की धारा का जो है विकास परवर्ती काल में उत्तर भारत में हुआ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दार्शनिक संतों को देख लेते हैं, कुछ जो है एक्स्ट्रा आपका दिया हुआ है। तो निम्बकाचार्य जी का जो है टाइम पीरियड 12वीं शताब्दी रहा है। द्वैताद्वैत के ये दार्शनिक जो है वो मत रही है इनका। और उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने कृष्ण भक्ति को जो मुक्ति का मार्ग बताया था निम्बकाचार्य जी को। उन्होंने जो है वेदांत जो परिजात सौरभ तथा दंश श्लोकी की रचना की। ठीक है, आगे जो है माधवाचार्य जी को देखेंगे। माधवाचार्य जो है जिनका टाइम पीरियड 1192 से लेकर 1238 भी है। द्वैतवाद है इनका। और ये इन्होंने ब्रह्म जो है वो संप्रदाय को आपका क्या किया है कि स्थापना की है माधवाचार्य जी ने। और यह जो है वायु का जो है अवतार माना जाता है। इन्होंने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए जो आपका सूत्र भाष्य में संकलित थे माधवाचार्य जी ने। बल्लभाचार्य जो है जिनको आपका शुद्ध द्वैतवाद बोलते हैं, तो आपने देख लिया कि ये देखिए निम्बकाचार्य क्या है, तो आपका द्वैताद्वैत, आपका माधवाचार्य द्वैतवाद्वैत और बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत है। उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि ये जो है वो आपका कृष्ण जो है भक्त आपका संत थे और इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। इन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य में जो है वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जिससे इन्हें जो है जगत गुरु आपका ब्रह्म आपका महाप्रभु श्री महाचार्य की आपका जो है उपाधि मिली। ठीक है, तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इससे इन्होंने जगत गुरु जो है वो महाप्रभु श्री ब्रह्म महाचार्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए यहाँ पे जो है वो अगर बात करें हम लोग प्रमुख भक्ति संतों की, तो प्रमुख भक्ति संत निम्न है। तो रामानंद जी जो है जिनका टाइम पीरियड 1299 से लेकर के 14 से 11 ईस्वी तक है। रामानंद का जो है जन्म प्रयागराज में हुआ और जो है ये आपका रामानुजाचार्य के अनुयायी थे, ठीक है, रामानंद जी। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना का प्रवर्तन आपका किया। ये जो है श्री संप्रदाय, वैरागी संप्रदाय और रामावत यानी रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने जो है वो अपना जो है वो भक्ति उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया और सभी जातियों को के लोगों को, जिनमें जो निम्न जाति के लोग भी शामिल थे, इनको जो है अपना शिष्य बनाया। इनके इनके शिष्यों में जो है रविदास जी थे, कबीर जी थे, सेन और धन्ना प्रमुख थे। रामानंद जी के काफ़ी फेमस शिष्य के रूप में जानते हैं। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में जो है वो अपने उपदेश दिए थे। उन्होंने क्या किया कि उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का कार्य किया और जो है भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर आपका जो है स्थापित किया, यानी साउथ से नॉर्थ इंडिया तक लेके आया। नरसिंह मेहता जो है जिनका टाइम पीरियड 1414 से लेकर के 1481 तक रहा है, ये जो है गुजरात के प्रसिद्ध आपका संत थे। यह दादू दयाल के जो शिष्य थे। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन थे, तेने कहिए कि जो है रचनाकार नरसिंह मेहता ही थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि गुजराती साहित्य के विकास में जो नरसिंह मेहता का जो है महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा है। कबीर की बातों को अगर देखें तो 1440 से लेकर 1510 ईस्वी में क्या है, तो कबीर का जो है वो जन्म लहर तारा वाराणसी में हुआ और ये रामानंद के शिष्य थे। ये जो है ईश्वर के जो है निर्गुण आपका स्वरूप के उपासक थे। उन्होंने यह आपका उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से जो है मोक्ष जो है अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कबीर जो है वो आपका उसके अलावा वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और सत्य को अलग यानी अदृश्य, निरंकार, उसके अलावा जो है निरंकार ब्रह्म और आत्मा करके आपका संबोधित करते हुए उन्होंने इस्लामी दर्शन के अंतर्गत सत्य को अल्लाह, खुदा और हजरत और पीर माना। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और औपचारिक आपका कर्मकांडों का विरोध किया एवं जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की रूढ़िवादी परंपरा पर जो है वो आपका प्रश्न चिन्ह लगाया। ये जो है एक ईश्वरवादी थे और अंततः जो है वो आपका मानवता आपका अंत में क्या होता है कि मानव समानता का जो है बल देते थे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग कि कबीर के उपदेशों की जानकारी उनकी जो है साखियों, शब्द और रामायणी की विशाल आपका संग्रहों से मिलती है। इसके अतिरिक्त इनके जो है कुछ भजन गुरु ग्रंथ शाही, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। इनके प्रमुख विशेषों में दादू और मलुकदास को जो है वो माना जाता है। इनके जो है प्रमुख अनुयायी कबीरपंथी कहलाए थे। कबीर की रचनाएं अनेक जो है वो भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनमें जो है कुछ निर्गुण कवियों की विशेष बोली संत भाषा में है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें उलटबासी यानी उल्टी कही उक्ति के नाम से आपका जाना जाता है। उलटबासी क्या होता है, इस प्रकार से लिखी जाती है कि उनके आपका रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया जाता है। जैसे आपका कबीरदास की उल्टी वाणी यानी बरसे कंबल भीजे पानी, ठीक है। यानी जो है कबीरदास की उल्टी वाणी में है कि बरसे कंबल और जो भीजे पानी यानी पानी बरस रहा है और कंबल भींग रहा है, ठीक है, यानी उल्टी आपका लिखा हुआ है। यहाँ जो इनकी जो कविताएं जिक्र और इश्क के आपका सूफी सिद्धांत का उपयोग नाम सुमिरन की जो हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। आगे बताया जा रहा है कि कबीर ने जाति प्रथा के रूप में अस्पृश्यता की आपका तीव्र आलोचना की थी, बिल्कुल सही है इनके द्वारा। उसके अलावा मनुष्य की मूलभूत आपका एकता पर बल देते हुए उन्होंने मानव जाति के धर्म आपका मध्य धर्म या जाति, नस्ल और परिवार एवं संपत्ति के आधार पर किए जाने वाले हर भेदभाव को जो है प्रबल विरोध किया था, ठीक है। शंकर देव से रिलेटेड अगर बात करें जिनका टाइम पीरियड जो है 1449 से लेकर के 1568 ईस्वी तक है, जो वो आपका 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव आपका वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। ये असम के जो है सबसे बड़े संत और इन्होंने जो है कृष्ण तथा विष्णु जो है पूजा पर क्या किया कि बल दिया था, ठीक है। उनके उपदेशों को जो है भगवती धर्म कह कर के संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये जो है भगवत गीता और भगवत आपका पुराण पे आपका आधारित है। ये जो है उपदेश आपका सर्वोच्च आपका देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित है। शंकर देव जी ने जो है भक्ति के लिए जो है नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम का उच्चारण पर बल दिया है। इन्होंने आध्यात्मिक आपका ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र और मठ तथा जो है नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की रचना स्थापना की और शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना में कीर्तन घोष भी आपका थे, ठीक है। गुरु नानक जी को देखेंगे तो जिनका टाइम पीरियड 1469 से लेकर के 1539 का रहा है।
गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 से लेकर में हुआ था और रावी तट पे तलवंडी अब जो ननकाना नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। ठीक है, यहाँ जो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि गुरु नानक जी ने जो है वो करतारपुर यानी रावी नदी के तट पे डेरा बाबा नानक साहब में एक जो है केंद्र स्थापित करने से आपका अनेक यात्राएं की। ठीक है, अगर बात करें उससे पहले ही कर ली थी। गुरु नानक ने मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबर का जो है विरोध किया और निर्गुण निरंकार जो ईश्वर की आराधना पर बल दिया। ऐसे ईश्वर की को जो है इन्होंने अकाल पुरुष कहा था। उनका मानना था कि श्रद्धा और भक्ति द्वारा जो है ईश्वर का नाम जप करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। एक कर्मवाद और पूर्ण जागरण के सिद्धांत के समर्थक रहे थे आपके गुरु नानक देव जी। ठीक है, सूरदास को अगर देखें तो 1478 से लेकर के 1583 में जो है इसका जन्म जो है रुनकता आपका नामक ग्राम में हुआ था। ये वल्लभाचार्य के जो है वो शिष्य थे। सूरदास से भक्ति मार्ग के प्रमुख संत थे और बल्लभाचार्य के जो है वो शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है सूरसागर थी और सुरसावली थी और जो है वो साहित्य लहरी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चैतन्य जी को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि जो है वो 1486 से लेके 1533 का टाइम देखे तो चैतन्य को जो है गौरांग महापुरुष के महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था, निमाई था। इन्होंने संगीत गोष्ठी और ईश्वर नाम के कीर्तन को जो है लोकप्रिय बनाया। चैतन्य ने जो है वो कृष्ण भक्ति का जो है प्रचार किया। ये जो है जातीय भेदभाव तथा पशु बलि मदिरा पान आदि के जो है विरोधी थे। इनके जो है वो आपका अनुसार नित्य संगीत भक्ति के जो विशिष्ट आपका पक्ष है। इनका जो है वो अधिकांश समय जो है वो गया एवं जो पुरी में आपका व्यतीत हुआ। उन्होंने वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्ति को आध्यात्मिक रूप आपका दिया और वृंदावन को जो है तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया। मीराबाई को जो है वो 1498 से लेकर 1546 की ईस्वी को देखे तो ये मीराबाई जो है मेड़ता मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री और राणा सांगा के पुत्र भोज राज की जो है वो पत्नी थी। ठीक है, ये संभवतः जो भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना जो एकमात्र पति स्वीकार करती थी। ठीक है, मीराबाई जी का जो है टाइम पीरियड 1498 से लेकर 1546 था। मीराबाई के जो है वो कृष्ण आपका भक्ति जो है वो आपका गीत मुक्त ब्रज भाषा और आंशिक रूप से जो है राजस्थानी भाषा में इनकी प्रमुख जो है रचनाएं गुजराती में भी मिलती है। तुलसीदास जो है 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी तक था। तुलसीदास का जो जन्म जो होता है वो राजापुर था और बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो है रामानंद की परंपरा के संत थे और उनके जो गुरु नरहरि दास थे। ठीक है, उन्होंने राम को जो है परम ब्रह्म मानकर के अवधि भाषा में रामचरित मानस की जो रचना की। इनको जो है वह वैष्णव और शैव के धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इनकी अन्य रचनाएं जो गीतावली है, कवितावली है, राम ललान अच्चू है और जो है विनय पत्रिका भी जो है हमारे तुलसीदास जी का ही है। अगर बात करें हम लोग आगे देखते हैं दादू दयाल जी का तो दादू दयाल जी का टाइम पीरियड 1544 से लेकर 1603 है। इनका जन्म जो है अहमदाबाद में हुआ और इनका जो है नाम आपका महाबली था। दादू दयाल निर्गुण आपका ईश्वर की भक्ति में विश्वास करते थे। इन्होंने विनयशील बनने और अहम से जो है आपका मुक्त रहने की जो शिक्षा दी। उन्होंने आपका असंप्रदायिक मार्ग यानी निपक का जो उपदेश दिया। रैदास जो है वो आपका रविदास जी से रिलेटेड है। तो रैदास जो है रामानंद के शिष्य थे और कबीर इनको जो है संतों का जो है वो संत कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इन्होंने आपका ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का जो है प्रचार किया। इनके अनुयायी ने रैदासी आपका जो है संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपका कर्नाटक की वीर शैव परंपरा को देखें तो 12वीं सदी में कर्नाटक में एक नवीन जो है आंदोलन का जो है वो आपका उद्भव होता है जिसका जो है नेतृत्व वाशवन्ना नामक जो है एक आपका ब्राह्मण ने किया था, जिनका टाइम पीरियड 1106 से 68 तक है। वाशवन्ना जो है कलचुरी राजा के आपका दरबार में मंत्री थे। उनके जो अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर और लिंगायत ने लिंग धारण करने वाला कहलाए थे। लिंगायत संप्रदाय के जो है वो आपका समुदाय के पुरुष वाम कंधे पे चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को जो धारण करते थे, जिनमें जंगम और यावार जो है भिक्षु शामिल है।
लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, भक्त आपका शिव में जो लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः आपका नहीं लौटेंगे। लिंगायतों ने जो है वो जाति की अवधारणा और कुछ आपका समुदायों के आपका दूषित होने की जो है वो ब्रह्मांडीय अवधारणा का जो है विरोध किया। ये पुनर्जन्म के जो सिद्धांत को नहीं मानते थे। इस समुदाय ने जो है वो वयस्क विवाह और विधवा आपका जो है आदि का जो है वो आपका विधवा पुनर्विवाह आदि का जो समर्थन किया। ठीक है, तो ये आपने देखा। इन्होंने जो बताया, इन्होंने जाति प्रथा और कर्मकांडों का विरोध किया और ये जो अपने मृतकों की भूमि को जो है में दफनाते थे। विषय परंपरा के अन्य संतों में अल्मा प्रभु और अक महादेवी आपका प्रमुख है। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर देखें तो आपका बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन से बात करें तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक जो है महाराष्ट्र में अनेक आपका जो है संत कवि हुए, जिनके जो है सरल मराठी भाषा में लिखे गए आपका गीत आज भी मन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इन संतों में जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसे जो है स्त्रियां और चोखा मेला का जो है परिवार, जो स्प्रिट समझी आपको जाने वाली महाजाति की थी। भक्ति की ये जो है क्षेत्रीय परंपरा जो पंढरपुर में है में, उसके अलावा विट्ठल बोलते विष्णु का एक अवतार पे आपका जो जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्ति गत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। पंढरपुर आंदोलन से संबंधित दो आपका प्रमुख संप्रदाय ने बरकरी संप्रदाय जो कि रहस्य से संबंधित था तथा इनसे जो आपका जुड़े प्रमुख संत थे नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, सखुबाई और चोखा मेला था। ठीक है, धरकरी संप्रदाय को देखें तो राम भक्ति से संबंधित था। इनके अनुयायी स्वयं को रामदासी कहते थे। इनके जो है प्रमुख आपका संत है रामदास जी। इन संत जो है वो आपका इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों आपको पवित्रता के आडम्बरों और जन आपका जो है वो आधारित सामाजिक अंतरों का जो है विरोध किया। इन्होंने इस बात पे आपका बल दिया कि सच्ची भक्ति दूसरों के दुखों को काट आपका बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ है। नामपंथी सिद्ध आपका योगी परंपरा क्या है, तो यहाँ पे इस काल में जो है अनेक ऐसे धार्मिक समूहों का उद्भव हुआ जिन्होंने जो साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज जो व्यवस्था की आलोचना की। इनमें जो नामपंथी और सिद्धा आपका चार्य और योगी जन उल्लेखनीय है। इन्होंने जो संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचारों से जो निरंकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए जो है योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसे जो है कठोर आपका परीक्षण पर बल दिया गया। ठीक है, इस समूह के लोग जो है विशेष आपका रूप से नीची जातियों में जो है बहुत लोकप्रिय थे। इन्होंने रूढ़िवादी आपका धर्म की आलोचना की और भक्ति मार्गीय जो है आपका धर्म की आश्रय आपका दिया। ठीक है, सूफी आंदोलन को देखें तो बताया जा रहा है कि सूफी आंदोलन रहस्यवादी थी। ये जो है धर्म के आपका बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति और सभी आपको मनुष्य के प्रति जो है दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम में जो है ईश्वरवाद अर्थात एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का जो है दृष्टता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को जो है विकसित किया था। आगे बताया जा रहा है कि मध्य एशिया के जो है महान सूफी संतों में गजाली, रूम और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने किसी औलिया या फिर पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्ष यानी नित्य, नीति चर्चा, मांस जो है सांस पर आपका नियंत्रण आदि के माध्यम से प्रशिक्षण की जो है वो आपका विस्तृत रीतिया का विकास किया है। ठीक है, उसके अलावा 11वीं सदी में शताब्दी में अनेक आपका सूफी संत जो है वो मध्य एशिया से आकर के भारत में बसने लगे। उनमें जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह जो प्रक्रिया उस समय और भी दृढ़ हो गई जब उपमहाद्वीप में जो है वो आपका सर्वत्र आपका बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो है सूफी आपका संत अपने खानखाहों के विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ जो है सभी प्रकार के भक्त गण आपका आते थे। ये जो है वे जो है यहाँ आध्यात्मिक विषयों पे आपका चर्चा करते थे तथा अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु संतों से आपका आशीर्वाद मांगते थे। खानका का नियंत्रण जो है वो आपका शेख यानी अरबी पीर और मुर्शीद फारसी के हाथों में था। वे अनुयायियों यानी मुरीदों की आपका भर्ती आपका करते थे, अपने वारिस की आपका जो है खलीफा की नियुक्ति करते थे। ठीक है,
पीर की आपका जो है मृत्यु के बाद क्या होता था, क्योंकि उनकी दरगाह यानी फारसी में इसका जो है अर्थ दरबार उनके मुरीदों के जो है वो आपका मुरीदों के लिए जो है वो भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस प्रकार के पीर की जो है दरगाह पे जियारत के लिए जो है जाने की विशेष रूप से उनकी आपकी बरसी के अवसर पर जो है वो आपका प्रथा प्रचलित हुई। इस परिपाटी को उस आपका जो है उर्स आपका कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जो है पीर आपका ईश्वरी से जो है कि जो है भूत हो जाते हैं। ठीक है, लोग ने जो है वो आपका आध्यात्मिक और यही का आपका कामना को आपका पूर्ति के लिए जो उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस प्रकार शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे अगर बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि आपका सूफी परंपरा के इतिहास के पुनः निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत को देखें तो कस्फ उल महजूफ या जो है सूफी विचारों और आचारों पर एक प्रबंध पुस्तिका है। यह जो पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी द्वारा आपका लिखी गई। फ़वाइद उल फुहाद या जो है पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। एक यह संग्रह है जिसका संकलन जो है प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सीजी देहलवी ने किया। मुल फुजात आपका सूफी संतों की बातचीत पर यह एक जो है आरंभिक ग्रंथ है। इसका जो संकलन विभिन्न आपका सूफी आपका सिलसिलों के आपके शेखों की जो है अनुपति से हुआ। इसका उद्देश्य जो है मुख्यतः उपदेशात्मक था। मुख्य तुफात यानी लिखे हुए पत्रों का संकलन ये वे आपके पत्र जो सूफी संतों द्वारा जो होते हैं अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। उसके अलावा वे आपका इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और जो है वो आध्यात्मिक आपका जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मनुष्य समस्याओं या फिर मुश्किलों पे आपको जो टिप्पणी करते हैं। विद्वान बहुधा जो है सत्तरीय आपका जो है शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद जो है सरहिंदी के लिखे मुक्तुबात इमाम रब्बानी पे जो है वह चर्चा करते थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि तज़किरा जो है वो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। तो भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुद जो है वो किरमानी का सियार उल औलिया, यह जो है वो तज़किरा मुख्तलिफ चिश्ती संतों के विषय में सबसे प्रसिद्ध आपका जो है जो है कीरा अब्दुल हक जो है मुहा दिस देहलवी का जो है अखबार उल अख्यार है। ठीक है, उल्मा जिसको जो है आलिम का बहुवचन है, ये इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षण के होने के नाते वे जो है धार्मिक कानूनों अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। सरिया ने जो है सरिया ये जो है मुसलमान समुदायों को आपको निर्देशित करने वाला कानून है। सरिया यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित होता है। हदीस क्या होता है? पैगंबर साहब से आपका जुड़ी परंपरा जिनके जो है अंतर्गत उनके स्मृत और जो है वो आपका शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। अरब जो है वो क्षेत्र के जो है बाहर इस्लाम का प्रसार आपका हुआ, जो वहाँ के आचार व्यवहार आपका भिन्न थे और जो है वो कियास यानी सदिस्ता के आधार पे तर्क और इजमा यानी समुदाय की सहमति को भी जो है कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस प्रकार शरिया कुरान हदीस कियासा या और इजमा से आपका उद्भूत आपका हुआ। वली क्या था? तो बहुवचन औलिया का है। यह ईश्वर का जो है मित्र, जो आपका सूफी जो आपका अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है और उनसे मिली बरकत से जो है वो कसमात करने की शक्ति रखता है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि करामात करने की शक्ति रखते हैं। सूफीवाद और तसव्वुफ आपका सूफीवाद आपको 19वीं सदी में जो है वो मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी आपका ग्रंथों में जिस शब्द का जो उपयोग होता है वह है तशव्वुफ। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार यह जो है वो आपका सूप से निकलता है जिसका अर्थ होता है ऊन। अन्य आपका जो है वो विद्वान इस जो है व्यक्ति शब्द की व्युत्पत्ति आपका सफा से मानते हैं जिसका अर्थ होता है साफ। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे। यहाँ जो है वो सूफी सिलसिले को देखते हैं तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। ये जो आपका शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर जो है रिश्ते की घोतक है, जिसकी पहली अटूट आपका कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक आपको पहुँचता था। अबुल फजल ने आईन अकबरी में जो है 14 आपका सिलसिलों की रचना की, जिनमें जो है वो आपका 5 अधिक लोकप्रिय है। चिश्ती,
सुहरावर्दी, कादरी, सतारी और नक्शबंदी है। अधिकतर जो सूफी सिलसिले उन्हें जो स्थापित करने वालों के आपके नाम पे पड़े हैं, जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे। कुछ अन्य सिलसिले का नामकरण उनके जन्म स्थान पे हुआ है, जैसे चिश्ती जो है वो आपका नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। तो चिश्ती शहर है अफगानिस्तान में। चिश्ती इस सिलसिला को देखेंगे तो चिश्ती आपका सूफी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हेरात में किया था। भारत में इस सिलसिले की स्थापना का श्री ख्वाजा मोइनुद्दीन आपका चिश्ती ने किया था। तो दुनिया में हेरात की जो है अब्दुल चिश्ती ने किया था। उन्होंने अपना केंद्र अजमेर को बनाया था आपका जो है राजस्थान में। चिश्ती जो है सूफी अपनी सादगी और दाता और निस्वार्थ भाव से जन सेवा करने के लिए जाने जाते थे। ये जो सरकारी धर्म सेवा आदि से आपका दूर रह के गरीबों और अभावपूर्ण जीवन जो है वो आपका जीने पर आपका बल देते थे। ठीक है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जो है उसके अलावा जिनका टाइम पीरियड 1143 से लेकर के 1236 है, मोहिउद्दीन मोहम्मद अफगौरी के साथ जो भारत आए। मोहम्मद तुगलक अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पे जाने वाला जो पहला आपका सुल्तान था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है गरीब आपका नवाज भी कहा जाता था। ठीक है। जो है वो आपका प्रमुख चिश्ती संत है। तो प्रमुख चिश्ती संत कौन तो निम्न है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका टाइम पर 1173 से 1235 का रहा है। तुतमिस ने इनको जो है वो शेख उल इस्लाम की उपाधि जो है वो दिया था और इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। ठीक है। शेख फरीदुद्दीन आपका गज ए शंकर, ये इन्हें जो है बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है वो आपका शिष्य थे तथा उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। ठीक है। इनका जो है कार्यक्षेत्र हांसी और अजोधन था और इनकी जो है दरगाह अजोधन यानी अफगान पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है 1238 से लेकर के 1325, ये जो बाबा फरीद के शिष्य थे तथा जो दिल्ली के सर्वाधिक आपका लोकप्रिय चिश्ती आपका संत थे। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी जो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा दिल्ली के अंतिम जो है वो महत्वपूर्ण चिश्ती आपका संत थे। इन्हें जो चिराग ए देहलवी अभी आपका कहा जाता है। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गसूद राज है। इन्होंने गुलबर्गा को जो अपना केंद्र बनाकर चिश्ती आपका जो सिलसिले का प्रचार किया। सिरजाउद्दीन अली सिराज जो बंगाल में चिश्ती सिलसिले को जो प्रचलन या जो है शुरुआत की। शेख सलीम चिश्ती जो इनका जो है निवास जो है फतेहपुर सिकरी था। ये जो है अकबर के समकालीन थे। इनके जो है वो आशीर्वाद के बाद भी जो है अकबर के आपका यहाँ पुत्र आपका उत्पन्न हुआ, जिनका नाम इन्होंने अपना जो है इन्हीं के नाम पे सलीम रखा गया था। इनका जो मकबरा आपको फतेहपुर सिकरी में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें चिश्ती आपका सिलसिले के प्रमुख उपदेशक को, तो आपका जो है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, जिनका टाइम पीरियड 1236 है और जो दरगाह जो है अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में है और दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गजी संकट क्या है तो 1265 में है और अजोधन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो 1325 में है, दिल्ली में है। शेख नासिरुद्दीन आपका चिराग ए देहलवी जो है 1356 में है, जो दिल्ली में है। ठीक है। आगे जो सुहरावर्दी आपका जो है सिलसिला, यहाँ पे जो है सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक जो है शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी यानी 1145 से लेकर 1234 तक ईस्वी थी। इनकी जो गतिविधियों का मुख्य केंद्र पंजाब एवं मुल्तान रहा है। भारत में सुहरावर्दी और सिलसिले के संस्थापक जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिनका टाइम पीरियड 1182 से जो है वो 1263 था। इल्तुतमिश शेख जो है वो आपका बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित किया था। चिश्तियों के विपरीत जो है वो आपका सुहरावर्दी आपका संत गरीबों का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राजकीय सेवाओं में प्रवेश लिया और कई संत जो है धार्मिक विभागों में उच्च पदों पर पहुंचे थे। सुहरावर्दी आपका सिलसिले के अन्य संत जो है सैयद आपका जलाउद्दीन जहानिया जहांगस्त, शेख मूसा और शाह आपका दौलत दरिया थे। कालांतर में यह जो है सिलसिला 5 शाखाओं में बट गया था। कादरी सिलसिला को देखेंगे तो यह सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी 1077 से लेकर 1166 थे, जिन्होंने जो बगदाद यानी इराक में आपका स्थापना की थी कादरी सिलसिले का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है इस सिलसिले को प्रसारित करने का श्रेय जो है शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी को जाता है। कादरी सिलसिले के अनुयायी जो है गाने बजाने के विरोधी थे। वे आपका हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। दारासी को इस सिलसिले को मानता था। भारत में यह सिलसिला आगरा उच्च जो है तक विस्तारित था। ठीक है। यानी कच्छ वाले एरिया को उच्च बोला जा रहा है। ठीक है।
देख लीजिएगा कि वही है या दूसरा है। नक्शबंदी सिलसिला है तो नक्शबंदी एक सूफी आपका सिलसिला है। इसकी जो है वो स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला आपका ने की। भारत में इसके जो प्रचार प्रसार वो सर्वप्रथम बकी विलाल यानी 1563 से 1603 में किया। भारत में इस सिलसिले के सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे। शेख अहमद सरहिंदी बकी विला के आपको शिष्य थे। फिरदौसी सिलसिला को देखेंगे, यह सूरावादी सिलसिले की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इसके संस्थापक क्या थे तो बहरुद्दीन थे। इस सिलसिले को जो है शेख आपका शरीफ उद्दीन याहिया ने जो है लोकप्रिय बनाया। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत सैफुद्दीन याहिया मनीरी थे। सतारी सिलसिला क्या है तो भारत में इस सिलसिले के संस्थापक जो है वो शेख अब्दुल्ला सतार थे। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख जो है केंद्र बंगाल, जौनपुर और दक्कन थे। ठीक है। अब्दुल्ला सतार की जो है वो आपका दरगाह मांडवी यानी मध्य प्रदेश में स्थित अब्दुल्ला सतार सैनिकों के साथ चलते थे। ठीक है। सतारी सिलसिले में श्री कृष्ण को औलिया कहा जाता है, तो आपने देख लिया। तो आपका चैप्टर 18 अगले सीरीज में देखेंगे मुगल डायनेस्टी को। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।